Radhe Radhe friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So today we will discuss about chapter number 3rd, polynomial ring of BSc 5th semester maths, first book, group and ring theory and linear algebra. Okay, so chapter number 3, polynomial ring is most important topic from the point of your exams. BSc 5th सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा जो हम पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट बुक है और सेकंड बुक भी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ये इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 3। इसके प्रीवियस के लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। साथ ही अगर आपको इसके प्रीवियस के सेमेस्टर के लेक्चर्स देखने हैं, यानी कि अगर आप कोई अदर सेम के हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, तो उसके भी आपको फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पूरी आपको मैथ्स के टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, देख सकते हैं। So now we will discuss about polynomial rings. So first of all we will discuss what is polynomials. Okay. So an expression of the form a0 plus a1x plus a2x square plus so on an xn is called polynomial, where the coefficient a0, a1, a2 and so on an are numbers. Numbers should be integers, complex or real. देखिए ये क्या बोल रहे हैं, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स, अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस तरह से a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस an xn, सो ये पॉलिनोमियल कहलाते हैं, इस कॉल्ड पॉलिनोमियल, वेयर द कोफिशिएंट ऑफ, ये जो कोफिशिएंट हैं a0, a1, a2, an सो ऑन, इस तरह से ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये नंबर्स हैं, और ये नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं, इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स या फिर रियल। सो ये हुआ पॉलिनोमियल। अब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल रिंग, चैप्टर का नेम ही है आपका पॉलिनोमियल रिंग। अब ये क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल रिंग? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग। सो लेट आर बी अ रिंग, आर एक रिंग है, लेट a0, a1 एंड a2 एंड सो ऑन an बिलोंग्स टू आर। आर एक रिंग है और यहाँ पर जो हमने टर्म्स लिए हैं कुछ a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, ये बिलोंग्स कर रहे हैं आर से भी, आर्बिटरी हमने लिए हैं। अ पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग इज डिफाइंड एज, इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक पॉलिनोमियल को ओवर अ रिंग एज इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम a0, a1, a2 and so on an with at most a finite number of non-zero element। ठीक है, कैसे इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम लेंगे, विद एट किसके साथ, एट मोस्ट अ फाइनाइट नंबर, एट मोस्ट एक फाइनाइट नंबर लेंगे हम ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट का एक हम फाइनाइट नंबर लेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू के a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन ai xi, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं समीशन में एफ एक्स इक्वल्स टू समीशन ए आई और एक्स आई। जब हम इसको वैल्यू देंगे यहाँ पर आई को 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर आपको यही वाली सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, यही वाला एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं समीशन ए आई एक्स आई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा अपना मैसेज। Okay, now we will discuss about the further topics of this chapter. So next topic is constant polynomial. So what is constant polynomial? A polynomial consisting a single term a0। ठीक है, ये बोल रहे हैं एक पॉलिनोमियल जो कंसिस्ट करता है एक सिंगल एलिमेंट को, एक सिंगल टर्म को, a0 को, इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तब वो क्या कहलाएगा, आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे
अब हमने डिस्कस कर लिया सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर पॉलिनोमियल रिंग क्या होता है, साथ ही हमने पढ़ा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम जानेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका सम और प्रोडक्ट क्या होता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पेज पर इसके डेफिनेशन को लिख दिया है। मैं थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ। देखिए क्या लिखा है मैंने, कंसीडर्स द पॉलिनोमियल्स एफ एक्स एंड जी एक्स। मैंने यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स ली हैं, एफ एक्स एंड जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए आई एक्स आई, एंड जी एक्स की वैल्यू है बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन बी आई एक्स आई। ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, इनका आपको सम और प्रोडक्ट दिखनी है। तो देखिए देन एफ एक्स प्लस जी एक्स, जब हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करने पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, इस तरह से ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए वन प्लस बी वन ब्रैकेट एक्स प्लस ए टू प्लस बी टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए आई प्लस बी आई ब्रैकेट में एक्स आई। जब हम दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करेंगे तो हम इस तरह से ऐड करेंगे, उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे और एक्स वाले टर्म को हम बाहर लिखेंगे। अब इसी तरह से इनके प्रोडक्ट देखते हैं, जब हम दो पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे एफ एक्स जी एक्स, तो मल्टीप्लाई करने से एक नया टर्म बनकर हमें मिलेगा, एक नए एलिमेंट्स इस तरह से बन के बनेंगे जिसको हमने सी कंसीडर कर लिया है। सी नॉट यानी कि ए नॉट और बी नॉट की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा सी नॉट। ए वन बी वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा सी वन एक्स एज इट इज़ है। ए टू बी टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा सी टू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, एंड सो ऑन। हम ए आई बी आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा सी आई और एक्स आई एज इट इज़। तो ये थी इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सी नॉट क्या है। तो सी नॉट है ए नॉट बी नॉट की जब मल्टीप्लाई करिए तो सी नॉट मिला है, और सी वन है ए वन डॉट बी वन, एंड सी टू इज़ ए टू बी टू, एंड सी आई इज़ ए आई बी आई। क्लियर। सो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोनिक पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज मोनिक पॉलिनोमियल? सो देखिएगा, मोनिक पॉलिनोमियल, आप पॉलिनोमियल एफ एक्स, कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स ओवर अ फील्ड, किसी फील्ड पर। अभी हम ओवर अ रिंग पढ़ रहे थे। अब जो मोनिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, ओवर अ फील्ड। अब व्हाट इज़ फील्ड, काफ़ी सारे बच्चे न्यू होंगे जिनको पता ही नहीं होगा फील्ड क्या होता है। तो जो इसका फर्स्ट चैप्टर था इस बुक का रिंग्स, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि फील्ड क्या होता है, फील्ड की प्रॉपर्टीज़, कंडीशंस, डेफिनेशन सब कुछ पता है। तो आप वो वाला लेक्चर देख लें, आपको पता चल जाएगा फील्ड क्या होता है। सो अ पॉलिनोमियल ओवर अ फील्ड is called a monic if the coefficient of highest power of x, जो x का जो कोफिशेंट है हाईएस्ट पावर का, इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ फील्ड, फील्ड का यूनिट एलिमेंट होगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, तब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिया है ये। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स। ठीक है, अब हमें इसको पॉलिनोमियल देखना है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट। फिर से द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो है एक्स की पावर 2। यहाँ पर उसका जो कोफिशिएंट है वो यहाँ कितना है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा, इट मीन्स 1। क्या होना चाहिए, इज यूनिट एलिमेंट, यूनिटी एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट का मतलब है यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो देखिए 1 है। जस्ट फॉर और एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। सो ये एक पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर जो x की जो हाईएस्ट पावर है वो है x की पावर 4, और जो उसका कोफिशिएंट है वो है 1। इट मीन्स
यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसा पॉलिनोमियल है आपका, मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मोनिक पॉलिनोमियल क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डिवाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एफ एक्स। ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम्स में आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाइए, आपको ये वेरी शॉर्ट लॉन्ग सब में मिल जाएंगे टॉपिक्स। कभी कभी वेरी शॉर्ट में दे देते हैं, कभी लॉन्ग में साथ में थ्योरम के साथ अटैच करके, कभी आपको शॉर्ट में दे देते हैं। तो नंबर गेनिंग वाले ये टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझ के पढ़ सकते हैं। डिवाइजर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एफ एक्स, यानी कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का डिवाइजर ऑफ एन एलिमेंट, पॉलिनोमियल का किसी एक एलिमेंट का डिवाइजर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। देखिएगा ये क्या होता है, एफ एक्स इज सेट टू बी डिवाइजर और फैक्टर। डिवाइजर्स बोलें या फिर आपसे फैक्टर बोलें, एक ही बात है। डिवाइजर और फैक्टर हो सकता है, कहा जाएगा इफ़ जी एक्स इफ़ देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल एच एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ एक्स सच दैट। इसका मतलब है यहाँ पर देखिए ध्यान से, तीन तरह के लिए हैं, एक एफ एक्स लिया है, एक जी एक्स लिया है, एक एच एक्स लिया है। तो जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो तीन होंगे, एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब तीन पॉलिनोमियल, उनके बीच में ये रिलेशन होगा तो वो फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिवाइजर कहलाता है। क्या, जी एक्स इक्वल्स टू के एच एस एफ एक्स, दो पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई कोई तीसरा पॉलिनोमियल होता है, दो पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई कोई तीसरा पॉलिनोमियल होता है, ये कहलाता है डिवाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एफ एक्स। एक और आप इसमें चीज़ पढ़ेंगे, टॉपिक है आपका एसोसिएट्स। एसोसिएट्स क्या होता है, एसोसिएट्स, तो ये वाला टॉपिक और ले लेते हैं हम आपकी आज की वीडियो में। अब देखिए एसोसिएट्स क्या होते हैं, इफ़ एफ एक्स divide gx and gx divide fx then fx and gx are called associates। देखिए दो पॉलिनोमियल्स हैं यहाँ पर fx और gx, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ता है थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में, थ्योरी वाले टॉपिक में। fx और gx दो पॉलिनोमियल हैं, वो एक दूसरे के डिवाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के डिवीज़न है, मतलब एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, fx gx या फिर gx fx। ठीक है, देन एफ एक्स और जी एक्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड एसोसिएट्स, वो क्या कहलाएंगे, एसोसिएट्स कहलाएंगे। सो इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, तो आज के लिए इतने ही टॉपिक्स, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं, बाकी हम अपने फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉच माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।